अजीब दुनिया की कहानी। इस इसी तरह का मौसम था। कभी बारिश हो जाती थी, कभी हब्स, कभी कुछ नहीं होता था। गर्मी होती, शदीद गर्मी, चुभने वाली गर्मी, फिर रात हो जाती। और इन दिनों एक इम्तिहान की तैयारी कर रहा था। दिन भर नौकरी कर होती थी, सारी रात लैपटॉप और किताबों में सर दिए रखता। बीवी बच्चे बेचारे इग्नोर कर होते, लेकिन इसके सर पर यही धुन सवार थी कि बस किसी तरीके से इम्तिहान पास करना। इम्तिहान में असल में वीज़ा था। इस नौकरी से जब मार के और किसी भी अच्छी जगह पर जाने के लिए तो इम्तिहान बहरहाल ज़रूरी था। पहला सेमेस्टर हो गया। ज़िंदगी में पहली बार इसे पता लगा था कि पढ़ना क्या होता है। इससे पहले तो वो बगैर पढ़े भी पास हो जाया करता था, लेकिन टेक्निकल पढ़ाई थी। इधर जान मारे बगैर चारा नहीं था। दूसरा सेमेस्टर शुरू हुआ। कोर्सेज बहुत ज़्यादा सख्त वाले आ गए। अब दिन में भी कभी दफ्तर टाइम होता तो इधर भी लैपटॉप खोला और बैठा रहता। एक दिन पढ़ते पढ़ते वो किसी काम से उठा। इसकी गर्दन में शदीद दर्द हुआ तो चक्कर सा आया और वो बैठ गया। फिर लेट भी गया, लेकिन गर्दन का दर्द ख़त्म ना हुआ। वो तंग आकर दफ्तर से घर आ गया। घर पर भी दवा दारू के बावजूद कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जिस तरह इसने पहली बार टिका के पढ़ने की कोशिश की थी, इस तरह कोई दर्द भी पहली बार टिका के हुआ था। अस्पताल जाने से इसकी जान जाती थी और वो दर्द था कि कम होने के बजाय और ज़्यादा हो गया। तो वो मजबूर था कि डॉक्टर को चेक करवाए, लेकिन चेकअप करवाने की बारी आई तो दर्द की शिद्दत से तो वो बेहोश हो चुका था। ज़्यादा देर नहीं, 12 सेकंड लगे, दोबारा होश में आ गया। लेकिन 12 सेकंड पहले वाली दुनिया और 12 सेकंड वाली बात दुनिया में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। वो 28 साल की उम्र में बेहोश हुआ था और ठीक 12 सेकंड बाद होश आया तो वो 40 साल का था। ये 52 का भी होता तो हैरत नहीं होती। फ़र्क पड़ता था। ऐसा ना पड़ता तो किसी और पर तरह पड़ जाता। 28 के बाद 29, 30, इसके बाद तो 40 आना ही था। तो बस वो थोड़ा जल्दी 40 का हो गया। 2-4 माह बाद इसके बाल भी सफ़ेद होना शुरू हो गए। फिर वो पहले वाली फ़िटनेस दोबारा वापसी का नाम नहीं लेती थी। ख्याल भी इन सब ख्यालों के बिल्कुल उलट थे जो पहले आया करते थे। लेकिन ये इसका अंदरूनी मामला था। सामने की कहानी ये थी, इसकी शक्ल पर वो पहले वाला इतना नज़र नहीं आता था। इम्तिहान पूरा हो गया, कामयाबी हो गई, लेकिन वो पहले वाला बंदा वापस लौट कर नहीं आया। अब 28 बरस वाले 40 बरस साल के इस आदमी को वापसी का खुर निकालना था। वो बेमकसद घूमना पसंद करता था। एक ही सड़क पर बगैर बोर हुए वो भी 10 बार घूम सकता था। वो घूमना शुरू हो गया। एक दिन घूमते घूमते इसे पौधों की एक नर्सरी दिखाई दी। वो उधर घुस गया। ज़्यादातर नर्सरियों की साइंस ये होती है कि जूतों या कपड़ों की दुकान की तरह आपके सर पर सेल्समैन मुसल्लत नहीं होता। कोई आया भी तो एक आध बार पूछ कर चला जाए। आप आधा पौना घंटा पौधे देखने के गुजारने तो इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो शख्स सड़कों पर घूमने के बजाय इन मस्नूई जंगलों में गुम हो जाना ज़्यादा पसंद करने लगा। आज एक नर्सरी, कल दूसरी नर्सरी। अभी आप सड़क पर हैं और अभी एकदम गेट के अंदर पाँव रखते ही है परिंदे, दरख्त, पौधे, फूल, सब कुछ एकदम सामने नज़ारा और बहुत सारा ये सामने धरा हुआ। इसे ये फीलिंग भी बहुत पसंद आती थी। फिर एक नर्सरी में इसने ऐसी थी जहाँ एक दिन बाबा कैक्टस से मिल गए। वहाँ यूँ एवं घूमते घूमते बाबे ने एक अजीब बेसुरे पौधे के बारे में पूछा। वो पौधा ऐसा था जिससे कार्टून कैरेक्टर हो। मोटा पेट, पतली गर्दन, हाथ के कानों जैसे झूलते पत्ते, पीले 1-2 फूल। फिर वो अपने साइज़ से कुछ ज़्यादा ही बड़े गमले थे। जिस दिन पूछा, इस दिन बाबा कैक्टस इधर ही इस पौधे के पास खड़ा इसे प्यार से देख रहा था। वो कहने लगा, इसे बेचीपोडियम कहते हैं, लेकिन ये इसकी एक ख़ास किस्म है। ये वैसा नहीं है जैसे सामने वाले बहुत सारे हैं। फिर इसने एक और तरह के बेचीपोडियम दिखाए जो हाथी के सूंड जैसे थे, लेकिन वो सूंड जो ज़मीन से उगी और जिस पर कांटे हों, जो सीधी 4-5 फीट तक ऊपर चली जाए और जिसके आखिर में थोड़े से पत्ते हों। वो सब दिखाने के बाद कैक्टस बाबा दोबारा इस कार्टून के नुमा पौधे के कारनामे बयान करने लगा। कैक्टस बाबा इस इलाके के कैक्टस यूनियन का रिटायर्ड सदर था। एक ज़माने में इसने अपने अनोखे पौधों की नुमाइश पर कई इनाम जीते थे। अब वो ज़माना नहीं था। अब बाबा नर्सरी का रखवाला था। बाबा कोई 5 फीट 10 इंच का था। मूछें नहीं थीं, घनी सफ़ेद दाढ़ी थी, फौजी कट बाल थे जो बिल्कुल पीछे होते हैं, मुकम्मल सर पर थे, लेकिन कहीं कहीं से खड़े हुए भी थे। भौहें काली थी। कभी कभी नज़र का चश्मा लगाता था। थोड़ा ओवर वेट था, लेकिन शौकीन में लगता नहीं था। बाबे का पौधों का ताल्लुक़ कमर्शियल नहीं था। वैसे तो इसकी ज़िंदगी में कुछ भी कमर्शियल नहीं था, लेकिन पौधों की देखभाल और इन्हें बेचना बाहर इसका रोज़गार तय पाया था। यूँ कहा जा सकता है बाबे का शौक़ इसकी नौकरी बन गया था। तो बाबा मौज में था, जो सड़कों पर घूमना पसंद करता था और फिर बाबे से दोस्ती करके इधर ही बैठ गया। बाबा इसी की तरह
हवादार था, लेकिन बाबे को पौधे फ्रेश कर देते थे। कैक्टस बाबे ने पौधों की इतनी साइंस इसे बताई कि इसने घूमना बंद करके पौधे पाल लिए। अब वो नौकरी करता है बाहर बाबे के पास जाकर इससे लेक्चर लेता था, पौधे ढूंढता था। रात को घर आता, कोई ना कोई पौधा हाथ में होता। इसके चेहरे पर इत्मीनान लड़ चुका था। बाबा अच्छा खासा अकीदे वाला आदमी था, लेकिन हराम है जो इसने कभी एक बिगड़े हुए नौजवान की फलाह की कोशिश की। वो दोस्तों को दोस्त रखना जानता था। कैक्टस बाबे ने इसे बहुत सारे गुड़ दिए। वो घूमने वाला बंदा इसे लाटू शाह कह लेते हैं। तो वो लाटू शाह को एक फुल टाइम मसरूफियत मिल गई। अब वो एक छोटा मोटा माली था, बाकी टाइम अपनी नौकरी करता था। लाटू शाह के बाबे ने बहुत से ऐसे लोगों से मिलवाया जो इसकी तरह जुनूनी थे, जिन्हें दुनिया के पौधे पाले हुए थे, जिनके घरों में छतें बॉटनिकल गार्डन लगती थीं। लाटू शाह फिर पौधे पालता और मिट्टियों में हाथ मारता और ऐसे मसरूफ़ हुआ कि बाबे से मुलाकात कम हो गई। फिर लाटू शाह ने शहर से बाहर किराए पर घर लिया तो बिल्कुल ये आना जाना कम हो गया। इसे एक बात मालूम थी, अगर 40 से दोबारा 28 बरस की उम्र तक वापस जाना है तो रास्ता वही यही वाला होगा, मिट्टी वाला, पौधों वाला, धूपों वाला, मालियों वाला, सब पसीनों वाला। लेकिन आपने कभी सुना है कोई अपने वक्त से निकल कर दोबारा पीछे गया हो? लाटू शाह भी नहीं गया, लेकिन गुजारा मज़ारा चला गया। बाबे ने इसे वहाँ ऐसे धक्का दे दिया जहाँ 28, 40 या 52 की उम्र कोई मायने नहीं रखती। लाटू शाह पौधों में रहता था और मालिक की हमदो सना करता था। आखिर मुलाकात 4-5 साल बाद इसने दिन लाटू शाह को मालूम हुआ कि बाबे कैक्टस की तबीयत ख़राब है, वो अस्पताल में। वो लाटू पूछने चला गया। बाबा बात नहीं कर सकता था, वो पिघल गया था। बाबा अपने पुराने साइज़ से आधा हो चुका था, जैसे किसी तस्वीर का सॉफ्टवेयर श्रिंक कर दें। वो इन्हें खदोखाल के साथ सुकड़ जाए बाबा वैसा था। इसे देखकर बाबा की आंखें से चमक आई। इसने बोलना चाहा, लेकिन जिस्म साथ नहीं दिया। लाटू शाह आधे घंटे बाद बाहर निकल आया। बाबा ने 6 साल पहले एक कैक्टस इसे गिफ्ट दिया था। आज पौधे इधर उधर किए तो इसका एक कांटा चुभ गया। लाटू शाह को याद आया कि बाबा को मरे आज 2 हफ्ते गुजर चुके हैं।